हरे कृष्णा। भगवान शिव पार्वती जी को भगवत गीता के 16वां अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से सुनाए। सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ राजा खड्गबाहु। बोलते हैं इतना ऐश्वर्य था मानो एक दूसरे इंद्र हों, देवताओं के राजा हों। और जैसे इंद्र के पास एक हाथी है ऐरावत नामक, इनके पास भी एक विशेष हाथी था। बहुत ही रजोगुणी हाथी था। सबके लिए उसे कंट्रोल करना, वश में करना बहुत कठिन था। हाथी का नाम था अरिमर्दन। हमेशा उसके माथे से अहंकार का पसीना छूटता था। दिखता था कि अहंकार में है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। एक दिन हाथी को ऐसे ही बांध के रखा था, लेकिन रजोगुणी था। बहुत क्रोध आ गया। अपनी सभी चेनों को तोड़ के अपने कमरे से बाहर निकल के भागा। सब जगह भागा। कहीं नागरिकों को अपने पांव तले कुचल दिया। हाहाकार मच गया। सेनापति, बाकी सब सेना के लोगों ने राजा को, उनके पुत्र को ये समाचार सुनाया। राजा और उनके पुत्र दोनों सक्षम थे हाथी को अपने कंट्रोल में करने के लिए। वो भागते हुए आए। जैसी आए तो देखा कितने लोगों को कुचल डाला है। पूरे राज्य में लोग इधर उधर सड़कों पे भाग रहे हैं हाथी के डर से। बहुत ही भयानक शक्तिशाली रजोगुणी हाथी था। केवल राजा ही उसके ऊपर सवारी करने में सक्षम थे। तभी राजा ने देखा दूर से नदी के किनारे से स्नान करके एक ब्राह्मण, एक शुद्ध ब्राह्मण, एक अद्भुत तेज उनके शरीर से प्रकट हो रहा था। वो हाथी की तरफ धीरे 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 चल रहे थे, मानो उन ब्राह्मण को कोई भय ही ना हो। कहीं नागरिक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ब्राह्मण को बोल रहे थे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाथी की तरफ मत जाओ। लेकिन ब्राह्मण रुकने को तैयार ही नहीं। ब्राह्मण लगातार, अभी स्नान करके आए थे, लगातार भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक उच्चारण कर रहे थे, जिनका पहला शब्द है अभयम सत्व समशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। जिसने भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, उसका पहला गुण है अभयम। किसी का भय नहीं है, क्योंकि वो हर वस्तु के हृदय में, हर जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान देखता है। गीता के पहले 3 श्लोक का बड़ी सुंदरता से उच्चारण कर रहे थे। आते आते उच्चारण करते करते हाथी के बिल्कुल समीप आ गए। हाथी के शरीर पे प्रेम से हाथ फेरने लगे। हाथी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। हाथी शांत हो गया, वहीं बैठ गया मानो प्रणाम कर रहा हो। इतने में राजा और पुत्र आ गए। राजा और पुत्र ने आके ब्राह्मण से पूछा, आपने कौन सी तपस्या की है? आपके अंदर ऐसी विशेष शक्ति कैसे आ गई? आप किस प्रकार की साधना करते हैं? कृपया हमें बताइए, कैसे आपने ऐसे शांति स्वभाव, ऐसे अभय स्थिति को प्राप्त किया है? ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से, विनम्रता से भगवान को प्रणाम करते हुए बोला, मैं भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का उच्चारण रोज करता हूँ, निरंतर करता रहता हूँ। और उस भगवत गीता के 16वां अध्याय, जहाँ पे दैवी और आसुरी प्रकृति के गुणों का वर्णन किया है, उसका उच्चारण कर करके मेरे अंदर भी उस प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो गई है। राजा बड़े ही सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को अपने महल में लेके गए। अपने महल में लेके जाने के बाद विशेष दक्षिणा दी, 100 सोने के सिक्के दिए। उनसे बहुत ही विनम्रता से याचना भी करी। याचना करी, कृपया मुझे भी 16वां अध्याय का पाठ पढ़ाइए। इस प्रकार से कई महीनों तक राजा ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों की साधना करी, उसका उच्चारण किया, उसका पाठ किया। उनका हृदय बहुत शुद्ध हो गया, बलवान हो गया, हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया। एक दिन राजा अपने महल से निकले, अपने सैनिकों को बोले
हाथी को सभी पिंजरे से मुक्त कर दिया जाए। नागरिक बड़े क्रोधित हो गए राजा के ऊपर। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हाथी फिर से हाहाकार करेगा, पूरे राज्य में कहीं नागरिकों को मार देगा। राजा ने बोला, चिंता मत करो। राजा हाथी के पास गए, हाथी के कान में पूरा 16वां अध्याय पाठ किया, कहीं बार सुनाया। हाथी बिल्कुल शांत हो गया, हाथी मुक्त हो गया। हाथी मुक्त हो गया। उधर राजा भी इतनी बार पाठ करने के बाद उसको सभी प्रकार के राज्य के ऐश्वर्यों से आसक्ति छूट गई थी। जैसे हाथी चैन से मुक्त हो गया, राजा अपनी आसक्तियों से मुक्त हो गया। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया, वन में निकल गए। अपना शेष जीवन गीता के 16वें अध्याय का उच्चारण करके साधना पूर्ण करी और अंत में राजा खड्गबाहु को भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। अध्याय नंबर 16 की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।